बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है और ऐसे में सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। लेकिन आपको सबसे बड़ी खबर आज की बता दें कि राहुल गांधी गायब है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, आखिर राहुल गांधी कहां है? प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, फिर भी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं। आपने तो बता ही दिया कि राहुल गांधी गायब है। शिवानी, ये है राहुल गांधी, इसीलिए इनको लोग पप्पू कहते हैं। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार होगा, लेकिन ये राजनीतिक रूप से मूर्ख इंसान पंचमढ़ी में जंगल सफारी का मजा ले रहा है। मध्य प्रदेश पहुंच गया है और 2 दिन से नदारद है। हम ये भी नहीं कह सकते या ये भी नहीं कह सकते ये कि तेजस्वी यादव ने इनको उठाकर फेंक दिया है, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने शुरू से ही इनको घोषणा पत्र की बात कहें, मीटिंग्स की बात कहें या फिर अन्य जो चुनावी चर्चा पर चर्चा की बात कहें, उससे इनको हमेशा दूर रखा कि तुम आओगे तो हमारा बिहार चुनाव खराब होगा, हम जो थोड़े बहुत सीट जीतेंगे भी वो भी हम खो देंगे। ये वो राहुल गांधी हैं जब बिहार में चुनाव चल रहा होता है, आप वोटिंग से 1 दिन पहले तक 2 दिन पहले तक पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आप बात करते हैं हरियाणा की, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, केरला की, और चुनाव कहाँ चल रहा है? बिहार में। ये वो राहुल गांधी हैं जब मंच साझा करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा कांग्रेस का एक भी नेता वहां शामिल नहीं। ऐसा लग रहा है बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है बिहार चुनाव में। नहीं, इंटरेस्टेड तब होंगे ना जब इनका कोई राजनीतिक भविष्य दिख रहा हो। इस 54-55 साल के हो गए, अब क्या पीएम बनेंगे? ख्वाब तो इतने बड़े हैं कि सीएम नहीं बन सकते, पीएम बनने की ख्वाब देखते हैं। तो मैं वही बता रहा था कि हरियाणा कांग्रेस का एक नेता नहीं होता है, बात हरियाणा की होती है। बिहार में यही हाल है, संगठन है नहीं, नेता है नहीं। अगर इनको कहा जाए चलो तुम्हारा डिप्टी सीएम बन जाएगा, सोचिए इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, आज़ादी के बाद से देखा जाए तो कांग्रेस ही थी देश में, और डिप्टी सीएम का भी इनको नहीं मिला। और जो 2% वाले हैं मुकेश सहनी साहब, वो डिप्टी सीएम अपने आप को घोषित करवा लेते हैं। तो ये है राहुल गांधी। डर गए हैं क्या बिहार चुनाव से? डरना तो लाजमी है, क्योंकि हार साफ दिख रही है। जो भी 19 सीटें थीं वो भी उनको मिलती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि ये तो शुरू से ही आरोप लगा रहे हैं कि हमें हारी हुई सीटें दी गई हैं। पिछली बार भी मैं इसलिए हारा कि मुझे हारी हुई सीटें मिली, महागठबंधन वहाँ कभी जीता ही नहीं, तो वैसी सीटें हमें दे दी गई थी। आप जब काम नहीं करेंगे, आप जब ज़मीन पर नहीं उतरेंगे, आप कार्यकर्ताओं से बात नहीं करेंगे, संवाद नहीं करेंगे, तो आपको ऐसे बहाने बनाने पड़ेंगे। इनकी बहन बोलती हैं कि बात कट्टा दुनाली अपहरण तक आ गई है। तो वो ये नहीं बता रही हैं कि कट्टा दुनाली अपहरण वालों के साथ आप महागठबंधन में हैं तो बात कहाँ तक आएगी। पीएम मोदी हो या कोई हो, इंडिया कोई भी नेता हो, उसको तो दोहराएगा ना। तो आपको तय करना है कि आप किसी साथ लड़े हैं, किसी साथ लड़ रहे हैं, किसी साथ सरकार बनाने की सोच रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता के साथ किसी पार्टी ने, किसी नेता ने एक समय बहुत ही गलत किया था, तो उसकी बात तो चुनाव में काउंटर करने के लिए पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां, वो करेंगी। तो राहुल गांधी को ये साफ दिख रहा है, खासतौर पर पहले चरण में, अपनी बात तो छोड़िए, सबसे ज़्यादा निराशा इनको हुई है तेजस्वी के प्रदर्शन से। जिस तरह से ये डरे हुए थे जंगल राज को लेकर कि तुम्हारा चेहरा अनाउंसमेंट करेंगे तो जंगल राज को लेते हुए लोग वोट नहीं करेंगे, और वही जंगल राज प्रथम फेज में दिख गया। हर जगह राजद कार्यकर्ता पकड़े गए, हर जगह राजद के नेता पकड़े गए, गाली गलौज करते हुए, महिलाओं को अपमानित करते हुए, दलितों को पीटते हुए, हरे गमछे लहरा के राजद कार्यकर्ता पकड़े गए। तो ये सारी चीज़ें राहुल गांधी को एक मैसेज दे दी कि भाई जब राजद का इतना बड़ा जनाधार है, तेजस्वी बड़े नेता हैं, उनकी जब इतनी बड़ी हार दिख रही है, क्योंकि देखिए महिला वोटर जो
बड़ी बड़ी संख्या में निकल के वोट की, तो उससे पूरा का पूरा इन लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है डाउन हो गया है। क्योंकि महिलाओं को शुरू से ही 2005 से खासतौर पर कहा जाए, जब 45% वोटिंग हुई थी, तब भी नीतीश कुमार का एनडीए का कोर वोटर माना गया। 2010 में जब जदयू बीजेपी आई थी लैंडस्लाइड विक्ट्री, तो ये इस बार जो है आज़ादी के बाद से, मतलब कह सकते हैं 1952 के बाद से 64.7% वोटिंग होती है। और अब 2025 में प्रथम फेज में ही सिर्फ मैं बात करूं तो 65% वोटिंग चली जाती है, जो ये मैसेज दे रहा है कि अब लोगों ने ठान लिया है कि किसी भी कीमत पर तेजस्वी सरकार नहीं बनेगी, राहुल गांधी के महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, और नीतीश कुमार को ही वे 2025 में ही लेकर आ रहे हैं। और यही डर राहुल गांधी को उकसा रहा है, और इसीलिए वो डर के मारे कि अब तो कोई फायदा है नहीं, तो थक गया हूँ मैं। भारत भ्रमण करते हैं तो विदेश भाग जाते हैं, बिहार भ्रमण किए तो एमपी भाग गए, बाघ देखने भाग गए, शेर देखने भाग गए, लोमड़ी देखने भाग गए, जंगल सफारी का मजा लेने चले गए। और सोचिए मैंने क्यों बोला राजनीतिक मूर्खिंग को, सब लोग धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं, बड़े बड़े नेता पीएम मोदी प्रचार करने में लगे हुए हैं। सोचिए प्रधानमंत्री मोदी भी, कोई भी पता है कि मेजोरिटी से वो आ रहे हैं, उनको ही पता है, मीडिया पे वो भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों से वो लोग भी बात कर रहे हो, तो ज़्यादा जनसभाएं के दिन में 3-3 सभाएं कर रहे हैं। अमित शाह रैली कर रहे हैं, सासाराम में उनकी रैली है। सारे बड़े नेता, सोचिए ब्रह के चिराग पासवान से लेके जितना मांझी से लेके कोई बचा नहीं, उपेंद्र कुशवाहा से लेके इनकी खुद महागठबंधन में तेजस्वी यादव धुआंधार रैली कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी इस टाइम में इस धुआंधार प्रचार करने के समय में भाग गए हैं, एक तरह से चुनाव से क्विट कर गए हैं कहा जाए तो, और वो भाग गए हैं एमपी के, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी। समझ में नहीं आता है कि आप सोचते क्या हैं। ये उसी प्रकार से है जैसे इनकी कांग्रेस पार्टी बिहार से भाग गई है, भगा दी गई है, और 80 साल के बाद इनकी CWC की बैठक होती है, तो 1940 के बाद बैठक होती है 2025 में। ऐसे ये छोड़ छाड़ के भाग गए हैं, और यही कारण है, देखिए राहुल गांधी के पार्टी का, राहुल गांधी का जो एक शुरू से सगल रहा है, इसीलिए 1984 के बाद लोकसभा में वो बहुमत नहीं हासिल कर पाते हैं। गुजरात जैसा राज्य जो हमेशा उनका था, खो देते हैं। पूरे भारत से इनकी कांग्रेस पार्टी सिमट जाती है, और सिर्फ 3 राज्यों में सरकार रह जाती है, हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक। वो भी सरकार कब तक है ये राहुल गांधी को भी नहीं पता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से आखिरी दिन है आज चुनाव प्रचार का, और सभी बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी का मध्य प्रदेश पहुंच जाना सीधा सीधा महागठबंधन की छवि पर बड़ा असर डालता है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि वो इन चुनावों को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, जो तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी दतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।